आपके कुंडली में यदि आपको जो है वह जीवन में परेशानी या प्रॉब्लम चल रही है तो उसका कारण क्या है और कुंडली किस प्रकार से आपको दर्शाती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके जो कर्म हैं, जो आपके संस्कार हैं, उस प्रकार से आपको फल क्यों नहीं मिलता है, या जो आपके कर्म हैं उसका जो है वह फल आपको जल्द से जल्द और उसे टाइम क्यों लगता है इस जीवन में। तो यह हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आपकी जो बर्थ की डिटेल है, उस बर्थ की डिटेल के अनुसार जो है वह आपकी जन्म कुंडली आती है। तो इस जन्म कुंडली के आधार पर ही जो है वह आपका भवितव्य दिखाई देता है, यानी कि आपका जीवन का सारांश यहाँ पर दिखाई देता है। जीवन का सारांश यानी कि आपके जीवन में कोई घटना कब होगी, यह किस प्रकार से दर्शाई जाती है। तो इस प्रकार से जो है वह कुंडली आपको दर्शाई जाएगी। आपके जीवन में कौन सी घटना कब होगी, किस समय पर होगी, आपका विवाह कब होगा, जॉब कब लगेगी, या व्यवसाय आपका स्थिर कब होगा, व्यवसाय से आपको जो है वह लॉस से प्रॉफिट में कब जाओगे, यह किस प्रकार से आपकी कुंडली के अंतर्गत लिखा होता है। और यही सारांश हमें जो है वह ऋषि मुनियों ने किस प्रकार से रीड करना है। जो ग्रह है वह ग्रह आपके जीवन पर किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, तो यह इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं और इस चैनल के माध्यम से जो है वह ज्योतिष की पूरी जानकारी लेते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। तो यह इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो कर्म का फल है वह हमें क्यों नहीं मिलता है, या बाधाएं आपके जीवन में क्यों आती है। तो विशेषतः मूल कारण होता है कुंडली के अनुसार और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि आपका जो कर्म भाव है, यानी कि जो आपका दशम स्थान है और एकादश स्थान है, यानी कि लाभ का जो स्थान है, यानी कि आप जो कर्म कर रहे हो उसका फल आपको जो है वह एकादश स्थान से जो है वह दिखाई देता है। यानी कि जो एकादश भाव है वह कितना फल आपको मिल रहा है यह दर्शाता है। तो आपके कुंडली के अनुसार जो दशमस्थ स्वामी है, यानी कि दशम स्थान में जो राशि है उस राशि का स्वामी किस भाव में स्थित है, यानी कि जो 6, 8, 12 यह जो है वह अशुभ भाव माने गए हैं। उसी के साथ जो है वह यह दशमस्थ का स्वामी 6, 8, 12 को छोड़कर यदि तृतीयस्थ या चतुर्थस्थ स्थित है तो आपको जो है वह किस प्रकार से फल मिलता है। और उसी के साथ जो दशमस्थ का स्वामी जो है वह पंचम स्थान में स्थित है तो किस प्रकार से आपको फल मिलेगा। एकादश स्थान में स्थित है तो किस प्रकार से आपको जो है वह फल मिलता है। तो आपके कर्म अत्यंत आवश्यक होते हैं। भी कहा है कि आपके कर्म की जो है वह आशा करो, जो फल है उसकी आशा मत करो। तो कर्म है वह कर्म आपके हाथ में है, तो उस कर्म को लेकर आपको जो है वह आपका भवितव्य घड़ाना है। तो आपके जीवन में जो कर्म है, यानी कि आपका जो है वह कर्म, यानी कि आपके जो कार्य है उस कार्य में आपको जो है वह संलग्न होकर आपके जीवन को जो है वह धर्म के साथ आपको जो है वह आगे बढ़ना है। तभी आपको जो है वह आपके जीवन में एक अत्यंत शुभकारी फल आपके जीवन में मिलेगा। और भगवान श्री कृष्ण ने कहने के अनुसार जो है वह आपका जीवन जो है वह अतुलनीय है और यह शरीर छोड़कर नए शरीर पर प्रवेश करता है। तो इस शरीर से हम क्या कर्म कर सकते हैं, वह जो है वह अगले शरीर को किस प्रकार से दर्शाता है, यह भी जो है वह इस वीडियो में देखेंगे। तो दशम का स्वामी जो है वह 6, 8 और 12वें स्थान में बैठा है। तो यह जो है वह अशुभ भाव है। तो इन अशुभ भावों में स्थित होने के कारण से आपको जो है वह अलग अलग कष्ट आपको भोगने पड़ते हैं। यानी कि जो दशम का स्वामी है वह षष्ठम भाव में स्थित हो गया तो आपको जो है वह अत्यंत कष्ट या रिपु या आरोग्य के संबंधित आपको जो है वह परेशानियां हो सकती है। यानी कि जब भी आप कर्म करते हो, यानी कि जो कार्य करते हो उसमें जो है वह आपको कर्म करते समय, संलग्न होते समय आपको जो है वह आरोग्य के रिलेटेड आपको जो है वह बाधाएं आती है।
तो इस प्रकार से जो है वह षष्ठम स्थान रिपु स्थान है। उसी के साथ जो आपके हाथ के नीचे काम करने वाले व्यक्ति है, यह भी यह षष्ठम स्थान दर्शाता है। तो यह षष्ठम स्थान का जो स्वामी, दशम स्थान का जो स्वामी है, वह इस षष्ठम स्थान में, रिपु स्थान में, या जो हाथ के नीचे काम करने वाले व्यक्तियों का स्थान है, इस स्थान में बैठने के कारण से जो है वह व्यक्ति वहां पर, जो हाथ के नीचे वाले व्यक्ति है, जॉब में हो, व्यवसाय में हो, तो वह जो है वह आपके पांव खींचते हैं। तो इस प्रकार से यह दर्शाती है। तो उसके साथ जो दशम का स्वामी है वह अष्टम स्थान में स्थित हो गया, तो यह जो है वह मृत्यु का स्थान है, यानी कि मृत्यु तुल्य कष्ट यहाँ पर दिखाए जाते हैं। व्यवसाय स्थिर नहीं होगा, कर्म स्थिर नहीं होंगे, कर्म में बाधाएं आएगी, तो यह जो है वह दर्शाता है कर्म के रिलेटेड। आप एक ही कर्म में जो है वह संलग्न नहीं रह पाते हो, एक ही कर्म आपके जीवन में जो अपने व्यवसाय किया है या जॉब लिया है, तो उसको जो है वह पूरी तरह से निभाते नहीं हो, तो यह दर्शाता है दशम का स्वामी अष्टम भाव में स्थित होने के कारण से। उसी के साथ जो कर्म है या जो आप कष्ट कर रहे हो, उसका जो कष्ट है वह अत्यंत, जो मेहनत है आपकी ज्यादा होगी, क्योंकि यह मेहनत जो मेहनत है आपकी जो मेहनत आपको जो है मृत्यु तुल्य कष्ट के अनुसार ही जो है वह आपको बाधा या मन जो है वह अस्थिर रखवाती है। इस प्रकार से जो दशम का स्वामी अष्टम भाव में स्थित होने के कारण से होता है। उसी के साथ जो दशम का स्वामी है वह व्यय स्थान में, यानी कि 12वें भाव में स्थित हो गया, तो किस प्रकार से फल देगा। तो आपका जो व्यवसाय या कर्म है उससे जो है वह उतना लाभ नहीं हो पाता है, या जो कर्म है या उससे जो लाभ होता है तो वह जो है वह व्यय हो जाता है, या वहीं पर जो है वह खर्च हो जाता है, स्पेंड हो जाता है। तो उस कारण से जो आपका कर्म है उसका फल आपकी तरफ, यानी कि आपके जीवन के भोग में नहीं आ पाता है। तो इसका कारण होता है कि दशम का स्वामी व्यय भाव में हो जाए, या दशम का स्वामी जो है वह आपके कुंडली में जो है वह 12वें भाव में स्थित हो गया, तो इस कारण से जो है वह आपको अशुभ फल मिलता है। तो यह अशुभ फल का टाइम कहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है वह दशम का जो स्वामी है वह दर्शाता है कि आपके कर्म, तो यह कर्म जो है वह आपका जो अंतरदशा, महादशा या प्रत्यंतर दशा आती है, तब जो है वह यह कर्म आपके जीवन में दर्शाएगा कि आपके कुंडली के अनुसार उस टाइम पर जो है वह आपको दर्शाएगा कि आपका फल यहाँ पर कर्म के अनुसार मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से यह महादशा और अंतरदशा आपको जो है वह दर्शाती है। उसी के साथ आपने सुना होगा कि राहु की या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उस कारण से मेरे जीवन में जो है वह बाधाएं आ रही है, या आपके जीवन में जो है वह कर्म सही तरीके से नहीं हो रहे हैं, या शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उसी कारण से भी जो है वह आपके कर्म ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। तो उसका कारण क्या होता है, तो महादशा राहु और केतु की है, तो राहु और केतु जो है वह छाया ग्रह है, यानी कि उनका अस्तित्व सही में नहीं है, फिर भी जो है वह यह छाया ग्रह कहलाते हैं। यानी तो इस राहु और केतु के अनुसार जो है वह आपके जीवन में बाधाएं आती हैं। तो यह आपके जीवन में कब आएगी, तो यह जब महादशा और अंतरदशा राहु और केतु की आएगी, तब जो है वह आपको जो है वह यह बाधाएं लाने का कार्य राहु और केतु करते हैं। राहु और केतु जो छाया ग्रह है, छाया के अनुसार, यानी कि जो आपकी छाया है उस छाया के अनुसार जो है वह आपको भ्रमित रखते हैं, यानी कि जो कर्म है उसमें आपको जो है वह कॉन्फिडेंस आना चाहिए, वह कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। उसी के साथ जो आपकी मेहनत है उसमें जो है वह शुभ फल पाना चाहते हो, तो उसमें जो है वह बाधाएं लाने का कार्य राहु और केतु करते हैं। उसी के साथ जो आपका डिसीजन है वह डिसीजन नहीं बन पाता है, या आप जो है एक कर्म कर रहे हो तो उसमें जो है वह आप संलग्न होकर कार्य नहीं कर पाते हो। तो इस प्रकार से यह राहु और केतु जो है वह दो ग्रह आपके जीवन में बाधाएं लाने का कार्य, या आपको जो है वह प्रॉब्लम लाने का कार्य करते हैं। तो इसका उपाय क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जो कर्म आप कर रहे हो उसका फल आपको जो है वह भविष्य में मिलता है। तो उसी के साथ जो कर्म कर रहे हो उस कर्म का फल आपको जो है वह सोचना नहीं है, यानी कि आपको जो है वह फल की आशा नहीं करनी है, आपको जो है